जय हिंद। देखिए आज मैं आपके पास आपके सामने टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लेकर हूँ, ठीक है। जो कि आपको पता है कि हम पहले वीडियो में प्रोनाउन के 10 टाइप्स यानी 10 प्रकार दिए हैं, ठीक है। जो मेरा पिछले वीडियो में लोड किया गया, जिसमें से अलग अलग प्रोनाउन के बारे में बताया गया, ठीक है, नाम बताया केवल। और हम यहाँ पर प्रोनाउन के पहला पार्ट यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ टेबल यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 3 पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, ठीक है। जिसमें 3 पार्ट में एक होता है फर्स्ट प्रोनाउन, ठीक है, यानी होता है फर्स्ट प्रोनाउन, एक सेकंड प्रोनाउन, एक होता है थर्ड प्रोनाउन, ठीक है। जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोनाउन के बारे में आज हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट किसके तहत काम करता है, सेकंड क्या काम करता है और थर्ड क्या काम करता है, देखिए। यहाँ पर कि टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, देखिए पर्सन यानी पर्सन का मतलब है कि पुरुष, पर्सन कितने का बोलते हैं? पुरुष। और नंबर यानी वचन, वचन का रहा। यहाँ पर वचन में जानेंगे हम लोग कि यहाँ पर सिंगुलर है या प्लुरल है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। हम लोग सब्जेक्ट बारे में जानेंगे कि किस पर काम लागू हो रहा है। उसके बाद देखिए जानेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी अपना अपने के लिए जानेंगे। उसके बाद पॉजेसिव केस यानी कि अपने के लिए अधिकार पर जाना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा कि फर्स्ट प्रोनाउन के अंतर्गत जो है सिंगुलर और प्लुरल दोनों आते हैं। अब इसमें जानेंगे कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन देखिए आई, तो सब्जेक्ट जो होता है आई बनेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट मी। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा माई और पॉजिटिव केस बनेगा यानी कि माइन। तो आई के लिए आई, मी, माइन, माई सॉरी और माइन, ठीक है। अब बराबर पर ये सब सारा का सारा जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्लुरल प्रोनाउन, प्लुरल प्रोनाउन। अब फर्स्ट प्रोनाउन के अंतर्गत ही प्लुरल प्रोनाउन देखिए कर रहा है यहाँ पर वी, अस, आवर और आवर्स। यानी वी जो है अपने कर्म के आधार पर अस होता है, और वी जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव आधार पर जो होता है आवर होता है, और वही वी जो है पॉजिटिव यानी कि अधिकार के मामले जो है वो आवर्स का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए सेकंड प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड प्रोनाउन के तहत जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, लेकिन एक ही चीज दोनों में होता है, इसलिए हम ये को लिखे नहीं है। देखिए यहाँ पे करा कि सिंगुलर जो है आपका करता है यू, ठीक है। अब सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है यू ही बनेगा। क्या बनेगा? यू ही बनेगा, ठीक है। करा पर कि पॉजिटिव केस जो है इसका एडजेक्टिव इसका योर बनेगा, और पॉजिटिव केस जो है योर्स बनेगा। हम इस पर आपको अलग अलग प्रकार के वाक्य बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अभी जो है आपको टेबल में बताने का प्रयास करूँ किस प्रकार टेबल लो लिखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड प्रोनाउन यानी थर्ड जो है प्रोनाउन अब किस प्रकार से प्रथम प्रोनाउन के अंतर्गत जो थर्ड प्रोनाउन होते हैं अब किस प्रकार से काम करते हैं। इसमें देखिए 2 प्रोनाउन होते हैं, एक सिंगुलर पर्सन होता है यानी 2 पर्सन होते हैं, एक सिंगुलर पर्सन होता है, एक होता है प्लुरल पर्सन, ठीक है। नहीं सॉरी, सिंगुलर पर्सन ही दोनों होते हैं, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर पर्सन। जिसमें कह रहा है ही, तो ही के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और पॉजिटिव केस बन जाएगा हिज, और पॉजिटिव केस यानी एडजेक्टिव बनेगा इसमें हिज, और पॉजिटिव केस बनेगा इसमें हिज, यानी कि वही सेम है ही, हिम, हिज और हिज, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है फिर से थर्ड में सिंगुलर के लिए बात होता है सी पर लागू होता है, यानी कि सी किसी महिला पर लागू होता है, ठीक है। बराबर के सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा हर, और पॉजिटिव केस बन जाएगा हर, ठीक है। यानी कि करा कि इसमें और सिंपल है सी, हर, 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 ठीक है। इसमें फिर करा पर कि जो अदर प्रोनाउन है यानी कि इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से जो हट कर है, यानी कि इसे देखा जाए तो थर्ड के अंतर्गत ही आता है। देखिए यहाँ पे करा इसमें सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं इट, इट्स, इट्स कर देना। यहाँ पे बोला है कि सब्जेक्ट बनेगा इट, इट मतलब हम लोग ऐसे उच्चारण के हिसाब से यह भी बोल सकते, ठीक है। इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, ठीक है, बोलते हैं ना। उसी प्रकार से करा इट सब्जेक्ट बन जाएगा इट, और पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा इट्स, और पॉजिटिव अधिकार यानी अपना अपनी अधिकार के तहत बन जाएगा इट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लुरल जो है इसके अंतर्गत जो प्लुरल है दे, दे के हो जाएगा देम, देम फिर उसके बाद होगा देयर, उसके बाद होगा देयर। यानी कि आपको पता है कि जो लिखा हुआ टेबल के हिसाब से आपको फ्रंट में देखिए दिया हुआ है कि कौन जो पर्सनल प्रोनाउन जो है, कौन सा प्रोनाउन जो है किसके अंतर्गत आएगा। मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दूं, अगर आपको नहीं देखे तब वीडियो को पॉज करके देखे और जूम कर देखे ताकि आपको साफ साफ दिखे। तब तक के लिए मिलते हैं। आई होप
हमें लगता है कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और समझने लायक होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर होगा तब प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, ताकि हमको पता चल सके कि वीडियो में कहाँ पे त्रुटि है। अब तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं किया, अभी तक नहीं किया।